गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बचे हुए न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। पिछले एपिसोड में भी मैंने न्यूमेरिकल्स ही कराए और मैंने बताया कि न्यूमेरिकल्स कंपटीशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बच्चे जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों ने एपिसोड वॉच ही नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन तो करनी ही है। अगर कोई चीज़ कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ तो आप उसको देखना क्यों छोड़ देते हो? अगर एक बार अभी देख लोगे एक बार बाद में देख लोगे तो बेटर कॉन्फिडेंस आएगा। तो ऐसा ना करो। जो पार्ट कॉम्पिटिशन्स के लिए इम्पोर्टेंट है वो तुम्हें अपनी लाइफ में कॉम्पिटिशन्स देना ही है, इसलिए उसे देख लिया करो। तो पिछले एपिसोड में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट थे, तो कुछ बच्चों ने मुझे उसको रिवाइज करने के लिए बोला है। कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आई। मैं कुछ छोटी मोटी चीज़ें रिवाइज करने जा रहा हूँ। आप उसको एक बार फिर से समझ लो, मैं समझा दे रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि बोर्ड और कंपटीशन में डिफ्रेंशिएट ना करो। अगर बोर्ड की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाद में कंपटीशंस देना ही देना है। तो जो एपिसोड कंपटीशंस के लिए इम्पोर्टेंट मैं बोलता हूँ उसे भी आप देखो, उससे तुम्हारा ही भला होगा। सो प्यारे बच्चों, देखो फिर जैसे इस क्वेश्चन को मैं पिछले एपिसोड में डील कर चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें मैंने डायरेक्ट बता दी थी, उसको आज डिटेल में डिराइव करके दिखा रहा हूँ। गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन एज ई वेक्टर at any point x y z minus k y z I cap x z k cap x y k cap where k is a positive constant. Find the potential v at 2 comma 2 comma 3 meter if potential at 0 comma 0 comma 0 is minus 4 volt. बच्चों, इसके लिए मैं ये फार्मूला सिखाया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट v2 माइनस v1 इक्वल्स नेगेटिव इंटीग्रल ई डॉट डी आर लिमिट r1 टू r2। ये फार्मूला यूज होगा। ओरिजिन जो 0 0 0 दिया है उस पर जो पोटेंशियल है उसको मैंने v1 अज्यूम किया, v1 की वैल्यू -4 वोल्ट पुट किया और सेकेंड पॉइंट पे जहाँ पोटेंशियल निकालना है उसको v2 को v2 लिख दिया। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस फार्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को पूरी तरह से सब्स्टिट्यूट कर दिया। फिर डॉट के बाद डी आर लिखा। 3 डायमेंशन में डी आर वैक्टर को लिखते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। फिर डॉट लेना आपको सिखाया गया है। आई कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, फिर जे कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, फिर के कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे। डॉट ऐसे ही लेते हो तो मल्टीप्लाई करके मैंने 3 टर्म यहाँ पे बना डाले। R1 की जगह पे फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैंने ओरिजिन को माना है, लिख डाला। सेकेंड पॉइंट जिस पे पोटेंशियल निकालना है जिसको V2 लिखा है, सेकेंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख डालो 2 कामा 2 कामा 3। माइनस के को बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस के। फिर मैंने बच्चों बोला था कि जो 3 अलग अलग टर्म है ये 3 वेरिएबल में इंटीग्रल होता नहीं है, तो इसको करना क्या होगा, सिंगल टर्म में कन्वर्ट करना होगा। वही मैं आज आपको डेरिवेशन सिखा देता हूँ कि सिंगल टर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, नहीं तो आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। पिछले एपिसोड में मैं बताया सिंगल टर्म में लिखते हैं डी ऑफ एक्स वाई जेड। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। आज मैं इसका डेरिवेशन देने जा रहा हूँ कि डी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू में 3 टर्म कैसे आ जाती है, उसकी जगह पे ये 3 टर्म कैसे आ जाती है, यही मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो मेरा स्टेटमेंट है डी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स वाई जेड डी एक्स प्लस एक्स जेड डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। इसका प्रूफ देने जा रहा हूँ बच्चों। यूजिंग द प्रोडक्ट रूल मैंने x इंटू वाई को फर्स्ट फंक्शन मान ली और अकेले z को सेकेंड फंक्शन मान लिया। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस और उस पर लगा दिया डी डी एक्स। इज इट? आई मीन इसको डिफ्रेंशिएट करो।
बच्चों प्रोडक्ट रूल आप ये पढ़ते हो, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको लिख डालो इक्वेशन 1। अगेन अप्लाइंग द प्रोडक्ट रूल इन द सेकेंड टर्म। बच्चों सेकेंड टर्म में ये जो एक्सप्रेशन है इसमें प्रोडक्ट रूल फिर से लगा दो यहाँ पे। इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकेंड फंक्शन मानो। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन फ्रॉम 1 and 2। बच्चों ये जो टर्म है उसकी जगह पे जो दो टर्म आते हैं इसको उठा के यहाँ पे रख दो। वही मैंने किया है, लेफ्ट साइड को रिपीट कर डाला, फर्स्ट टर्म को रिपीट कर डाला, जेड को रिपीट कर डाला और इसकी जगह पे ये दो टर्म उठा के यहाँ पे रख दिया, ब्रैकेट में रख दिया। फिर अगले स्टेप में क्या करूँगा, जेड को यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर जेड को वाई में मल्टीप्लाई करूँगा, दो टर्म क्रिएट हो जाएगा। ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म बच्चों, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म। इज इट? नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय dx, दोनों तरफ dx से मल्टीप्लाई कर डालो। बच्चों डिनोमिनेटर से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, नुमरेटर से यहाँ मिलेगा d ऑफ एक्स वाई जेड और डिनोमिनेटर में यहाँ पे मिलेगा एक्स वाई डी जेड प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस जेड वाई डी एक्स। देखो यही मिलेगा, डिनोमिनेटर से dx कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इन तीनों को मैंने रीअरेंज कर डाला, इसको बना दिया फर्स्ट टर्म, इसको आज इट इज सेकेंड टर्म और इसको बना दिया थर्ड टर्म। बच्चों मैंने प्रूफ करके दिखा दिया कि डी ऑफ एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों टर्म के बराबर होता है। पिछले एपिसोड में मैंने ये डायरेक्ट बता दिया था कि इन तीनों को सिंगल टर्म में लिखा जा सकता है, तो आज मैंने आपको डिटेल में डिराइव करके दिखा दिया। अब इस तरह के क्वेश्चन इसी आइडिया से आप कर लिया करना। फिर मैं इसको कंप्लीट करा दूं फिर से। तो सिंगल टर्म में लिख दिया इसको, फर्स्ट पॉइंट का क्वांटिटी यहाँ लिखा, सेकंड पॉइंट का क्वांटिटी यहाँ लिखा। और बच्चों ये इंटीग्रल का रूल है कि जब किसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो जो डी है वो गायब हो जाता है और ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा है वही इंटीग्रल का सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन आएगा बच्चों एक्स वाई जेड, के को रिपीट कर डाला, लोअर लिमिट अपर लिमिट यहाँ लिख डाला, फिर अपर लिमिट यहाँ पुट करो, मतलब एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 2 और जेड की जगह पे 3। लेफ्ट साइड में होगा v2 + 4, के रिपीट किया, अपर लिमिट रख दिया माइनस लोअर लिमिट। बच्चों लोअर लिमिट रखोगे तो 0 × 0 × 0 ही आएगा, दैट इज 0। फिर ये हो जाएगा 12 पे लिख डाला, फिर v2 वैल्यू आएगी 12 के -4 वोल्ट। v2 की वैल्यू आती है 12 के -4 वोल्ट। क्या आंसर आ गया? किस तरह से ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को देखो, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन एज E vector at point x, y -k into 2y cube x I cap 3x square y square j cap volt per meter. Here k is positive constant. Find out potential at 2, 3 minus potential at -1, 2। बच्चों ये क्वेश्चन को देखकर लगता है कि ये 2 डायमेंशनल फंक्शन है, सिर्फ एक्स वाई पे डिपेंड करेगा, जेड पर नहीं करेगा। जो पॉइंट है उसमें भी केवल एक्स वाई कोऑर्डिनेट दिया है। इसको 2 डायमेंशनल फंक्शन मान के करो, वही फार्मूला लगाओ फिर से। प्यारे बच्चों ये मैं आपको अपनी बुक से पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटेंस वॉल्यूम 1 से पढ़ा रहा हूँ।
यही फॉर्मूला फिर से रिपीट करो, माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर लिमिट R1 टू R2। R1 की जगह पे फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखो और R2 की जगह पे सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखो। ई वेक्टर को पूरी तरह से रिपीट कर डालो, फिर डॉट, और 2D में dr में दो टर्म आएंगे, dx आई कैप प्लस dy जी कैप। dr में दो टर्म आएंगे, फिर डॉट लेना सिखाया हूँ, आई कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, जे कैप का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करो, माइनस के को बाहर निकालो, निकाल डाला, और कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करने पर एक टर्म यह आएगा, दूसरा टर्म यह आएगा। फिर बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ये दोनों टर्म सिंगल टर्म में कन्वर्ट करे जाएंगे, नहीं तो इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दो दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में इंटीग्रल नहीं होता। उसके लिए इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो जब सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट कर डालेंगे तो बच्चों ये आएगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। आज मैं इसका डेरिवेशन बताने जा रहा हूँ, कुछ बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे। कैसे आएगा देखो, मैं डिराइव करके दिखाता हूँ। आवर स्टेटमेंट इज डी ऑफ एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू वाई क्यूब एक्स डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई। नाउ प्रूफ using the product rule, ddx of this, we have to take this as first function and y cube as second function. So our formula is first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. तो बच्चों मैंने प्रोडक्ट रूल तो यहाँ लगा दिया। अब आगे देखो, ddx ऑफ y क्यूब को जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो चेन रूल लगाते हो, एक आता है 3y स्क्वायर, फिर आता है डिवाइड बाई डी एक्स, और डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करते हो, इसका तो रटा हुआ है, ये तो 2x आएगा ही, लिख डाला। देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय dx, दोनों साइड को dx से करो मल्टीप्लाई, यहाँ से dx कटेगा, dx यहाँ से भी कटेगा, और यहाँ dx मल्टीप्लाई होगा, कर दिया, रिपीट कर डालो। उसके बाद बच्चों इसको रीअरेंज कर डालो, इसको पहले लिख डालो, इसको बाद में लिख डालो, ऐसे कर डालो। तो आपने देखा, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि ये जो दो टर्म अलग अलग हैं, इसको सिंगल टर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। इस बेसिक आइडिया से आप सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लिया करोगे। हमें क्वेश्चन को पूरा करा दूं, इन दोनों को मैंने सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर डाला, लोअर लिमिट लिख डाला, अपर लिमिट लिख डाला। अब इंटीग्रल का रूल होता है, जब इंटीग्रेट करते हैं तो खाली डी एलिमिनेट होता है, जो कुछ भी ब्रैकेट में होता है वही सोल्यूशन होता है। तो इसका सोल्यूशन हो गया, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो पहले इसमें अपर लिमिट रखो, कैसे रखोगे, x की जगह पे 2 रखो, y की जगह पे 3 रखो। बच्चों अपर लिमिट रखने पर आता है 4 इंटू 27 माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे -1 रखो और y की जगह पे 2 रखो, रख के मल्टीप्लाई कर डालो। बच्चों लोअर लिमिट रखने पर यह आता है 8, तो -8 लिख डालो, इसका डिफरेंस ले लो, 100 आता है, यह आएगा 100 के वोल्ट। बच्चों जो आपसे पूछा गया V2 माइनस V1, तो उसका आंसर आएगा 100 के वोल्ट। आंसर हो गया।
कुछ क्वेश्चन आप सिंगल वेरिएबल पे देख लो, हाउएवर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। फाइंड पोटेंशियल एट x इक्वल्स 2 मीटर if potential at x equals 1 meter equals minus 4 volt. Given electric field equals minus 2x square plus x volt per meter. बच्चों मैं आपको फार्मूले पढ़ा रखा हूँ कि जब सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन होएगा तो v2 माइनस v1 की जगह पे लिखते हैं माइनस इंटीग्रल ई डी एक्स लिमिट x1 टू x2। यहाँ पैरो नहीं लगाते, डॉट नहीं लगाते, विथ प्रॉपर साइन ई की वैल्यू पुट करते हैं। बच्चों ई इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन दे रखा है, पुट कर डालो इंटू डी एक्स। और मैंने ये माना कि जो गिवन पोटेंशियल है वो v1 है, तो जो x की वैल्यू है x1 मानी जाएगी, जो निकालना है उसको v2 मानो और x की वैल्यू को x2 माना जाएगा। नाउ x2 इज 2 मीटर and x1 is 1 meter and v1 is minus 4 volt। बच्चों इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर डालो। जब नेगेटिव अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी एक्स लिमिट 1 to 2। फिर इसको इंटीग्रेट करो, v1 को लिख डालो -4। बच्चों 2x स्क्वायर में 2 को बाहर लिखो और x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होगा x³ 3। फिर आपका सेकेंड टर्म क्या था, -x dx होगा। माइनस लिखने के बाद इसका इंटीग्रल लिखो x²/2। माइनस के बाद ये होगा x²/2। ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। फिर अपर लिमिट रखो, आमीन x की जगह पे 2 लिखो, लिख डाला। फिर माइनस लिखो, फिर x की जगह पे 1 लिखो, सॉल्व करो। सॉल्व करने पर बच्चों ये पूरा का पूरा करके देख लेना, 19/6 आता है। देखो इस -4 को ट्रांसफर करो, v2 निकालो। 19/6 -4 सिंप्लीफाई करो, आएगा -5/6। आई मीन v2 कम्स आउट -5/6 वोल्ट। डन। बच्चों ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। सिंगल वेरिएबल पे एक और क्वेश्चन देखो। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन एज E equals a by r square minus b by r cube, where a and b are positive constants. Find potential at r equals 4 meter if potential at r equals infinity is 0। बच्चों जो गिवन पोटेंशियल है उसको v1 मान लिया करो और जो गिवन पॉइंट है उसको r1 मान लिया करो। जो अननोन पोटेंशियल है उसको v2 मान लिया करो और उसका करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन है उसको r2 मान लिया करो। ये सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो सिंगल वेरिएबल में फॉर्मूला पढ़ाया हूँ, v2 माइनस v1 इक्वल्स नेगेटिव इंटीग्रल ई डी आर। बच्चों यहाँ पे एरो नहीं होगा, यहाँ डॉट नहीं होगा, यहाँ भी एरो नहीं होगा, यहाँ भी एरो नहीं होगा। ये फॉर्मूला मैं पढ़ाया हूँ आपको। तो v1 की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट कर डालो, कर डाला। v2 की जगह पे v लिख डालो, लिख डाला। इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन को इंटीग्रल के अंदर लिखो, फिर इंटू डी आर। r1 की जगह पे इन्फिनिटी, r2 की जगह पे 4,
अब इसको इंटीग्रेट करो। बच्चों इंटीग्रल में एक कांस्टेंट है, बाहर निकालो। आर पावर 2 को ऊपर ले जाओ, आर पावर -2 आएगा। आर पावर -2 का इंटीग्रल आपको रटा है, -1/r होगा। फिर -b कांस्टेंट है, बाहर निकालो। r³ को ऊपर ले जाओ, आर पावर -3 होगा। आर पावर -3 का इंटीग्रल इतना आएगा, फार्मूले से चेक कर लो। फिर यहाँ लिमिट लिख डालो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, इस माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो, फिर सिंप्लीफाई करो, 2 टर्म ऐसे आएंगे। फिर लिमिट रख डालो। पहले r की जगह पे अपर लिमिट रखोगे, दैट इज 4। 4 यहाँ भी रखोगे, 4 यहाँ भी रखोगे, कुछ ऐसा आएगा। फिर r की जगह पे इन्फिनिटी लिखो, यहाँ भी इन्फिनिटी लिखो। बच्चों ये 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो लोअर लिमिट रखने पर 0 आता है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। a/4 - b/32 वोल्ट, ये पोटेंशियल v का वैल्यू आ गया, आंसर हो गया। इसी तरह से सिंगल वेरिएबल में एक और फार्मूला सिखाया हूँ। गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन E इक्वल्स a ln bs, ln को कहते हैं log to the base c, where a and b are positive constants. Find potential at s equals 2 meter minus potential at s equals 1 meter. बच्चों इसको V2 मानोगे, इसको V1 मानोगे, इसको S2 मानोगे, इसको S1 मानोगे, और सिंगल वेरिएबल का ये फार्मूला यूज कर लो। यही सिखाया हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख डालो, फिर ए को बाहर निकाल डालो, ln bs ds, इसको इंटीग्रेट करो, ये S1 की वैल्यू लिख डालो और ऊपर S2 की वैल्यू लिख डालो। ln bs ds का इंटीग्रल क्या होगा बच्चों? इसके लिए मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया है। bs को z मानो, बोथ साइड को डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे आएगा ds इक्वल्स dz/b, करके देख लो, ds इक्वल्स dz/b आएगा। अब इस इंटीग्रल के अंदर यहाँ z लिख डालो, यहाँ ds की वैल्यू लिख डालो, यू आर log z, ये हो गया dz/b। s की लिमिट लिखा रहने दो, b कांस्टेंट है, बाहर निकालो, फिर log z dz का सॉल्यूशन लिख डालो। बच्चों b कांस्टेंट को बाहर निकाल डाला। अब log z dz का इंटीग्रल रटा है आपको। इंटीग्रल में मैंने पढ़ाया है log x dx का फार्मूला, तो इस फार्मूले में x की जगह पे z लिख डालो। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन होता है z log z माइनस z, रिवीजन कर लेना। फिर s की लिमिट लिख डालो। बच्चों लिमिट s की पता है, z की नहीं पता है, तो z को वापस रीसब्स्टिट्यूट करना होगा। तो तुमने z को bs माना था, जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ bs लिख डालो, गिविंग यू bs ln bs माइनस bs। अब तुम s की लिमिट लिख पाओगे। पहले अपर लिमिट 2 लिखो, यहाँ पे अपर लिमिट 2 लिख डालो, फिर माइनस के बाद लोअर लिमिट 1 लिख डालो, फिर इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने पर बच्चों करके देख लेना, शॉर्ट में लिख दिया, इतना आता है। इतनी मैथ तो आपको सिखा ही चुका हूँ कि आप कर सकती हो। तो V2 - V1 की वैल्यू इतनी आएगी, ये आपका आंसर हो गया।
फिर प्यारे बच्चे मैंने आपको एक स्टोक्स थ्योरम पढ़ाया था। स्टोक्स थ्योरम पर जो बेस्ड है इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल ले आऊँ स्टोक्स थ्योरम समझाने के लिए। Which of the following vectors may represent electric field? K is a positive constant. Vector A is this. Vector B is this. Vector C is this. And vector D is this. बताना इन चारों में से कौन कौन से इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेंगे। We know that according to the Stokes theorem, curl of electric field must be equal to 0. That is del cross E equals 0. Let us check curl of vector E. बच्चों इसको करना ये होगा कि चारों वेक्टर का अलग अलग कल निकालना होगा। जिसका कल 0 आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा और जिसका 0 नहीं आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो मैं कर्ल ऑफ वेक्टर ही निकालता हूँ, दैट इज डेल क्रॉस ए। तो मैं पहले भी सिखाया हूँ डेल क्रॉस ए कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट रो में लिखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। सेकेंड रो में लिखते हैं डेल ऑपरेटर के 3 कंपोनेंट्स। थर्ड रो में लिखते हैं वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट्स। वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट यहाँ से देखो, दिस वन इज एक्स कंपोनेंट, दिस इज वाई कंपोनेंट, दिस इज जेड कंपोनेंट। तीनों कंपोनेंट यहाँ पे लिख डालो। फिर इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना सिखाया हूँ। इसको प्लस साइन देते हैं, इसको माइनस देते हैं, फिर इसको प्लस देते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम प्लस आई कैप। आई कैप इज कंटेन इन फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सो दे आर सपोज टू बी कैंसिल। ये 4 एलिमेंट बचेंगे। बच्चों सिखाया हूँ कि पहले ऐसे ऑपरेट करवाते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते, जेड को यहाँ पे ले जाके फीड कर देते हैं, फिर वाई स्क्वायर को इस गैप में ले जाकर फीड कर देते हैं, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं, फिर माइनस जे कैप लिखते हैं, देखो लिख डाला, फिर ब्रैकेट शुरू करो। नाउ जे कैप इज कंटेन इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सो दे आर सपोज टू बी कैंसिल। 2 एलिमेंट यहाँ बचेंगे और 2 एलिमेंट यहाँ बचेंगे। तो पहले ऐसे ऑपरेट करोगी, आई मीन डेल डेल एक्स ऑफ जेड, ये देखो, फिर माइनस लिखोगी, फिर ऐसे ऑपरेट करोगी, दैट इज डेल बाय डेल जेड ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख डालो, फिर प्लस के कैप लिखोगी, लिख दिया, ब्रैकेट शुरू करो। नाउ के कैप कंटेन इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, सो दीज आर सपोज टू बी कैंसिल। बच्चों अब ऐसे ऑपरेट करा दो, डेल डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस डेल डेल वाई ऑफ एक्स स्क्वायर, लिख डालो। फिर पार्शियल डिफरेंशियल का रूल पढ़ाया हूँ। ये पार्शियल डिफरेंशियल है कि जब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो z को कांस्टेंट मानोगे, जब इसको कांस्टेंट मानोगे तो उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, 0 लिख डालो। जब z के रिस्पेक्ट में वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट मानते हैं, इसका भी डेरिवेटिव 0 आएगा। जब x में करते हैं तो z को कांस्टेंट मानते हैं, तो भी 0 हुआ। जब z के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे, ये भी 0 हुआ, के कैप लिख डालो। जब x में करते हैं तो y को कांस्टेंट मानते हैं,
जीरो आएगा। जब y के रिस्पेक्ट में करते हो, x को कांस्टेंट मानते हो, लिख डालो। बच्चों ये तीनों टर्म जीरो हो गए। आई मीन डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या आती है? जीरो आती है। तो जब a वेक्टर का कर्ल जीरो आ गया, then a will represent what? Electric field. Then option A is true option. Similarly, let us check curl of vector B, that is del cross B. First row I cap, j cap, k cap. Second row three components of del operator. And third row three components of vector B. वेक्टर B के तीन कंपोनेंट देखो। देखो बच्चों, x कंपोनेंट ky, y कंपोनेंट kx और k कैप का कोई टर्म नहीं है, तो z कंपोनेंट जीरो माना जाएगा। ये तीनों कंपोनेंट देखो मैंने यहाँ लिखा है। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करो। देखो कर दिया। देखो मेथड सिखा दिया हूँ, तुम क्रॉस चेक कर लेना। ये जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, के कांस्टेंट है बाहर आएगा, फिर डेल एक्स बाय डेल एक्स वन आएगा, के कांस्टेंट है बाहर आएगा, डेल वाई बाय डेल वाई वन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा के माइनस के, ये भी जीरो हुआ। बच्चों ये कंप्लीटली जीरो आया, तो कर्ल ऑफ वेक्टर भी जीरो आया। Hence vector B will represent what? Electric field. So option B is also true option. अब C का कर्ल निकालो। कर्ल ऑफ C vector equals del cross C. First row I cap, j cap, k cap. Second row three components of del operator. Third row three components of C vector. बच्चों C vector के थ्री components देख लो। X component ky, y component बच्चों माइनस के एक्स और z component जीरो का लाएगा। तो सी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट मैंने रख डाले, लिख दिया। फिर जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे इसको सॉल्व कर डाला। ये तो जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा। माइनस के कांस्टेंट है बाहर निकाला, डेल एक्स बाय डेल एक्स की वैल्यू वन, के कांस्टेंट है बाहर निकाला, डेल वाई बाय डेल वाई की वैल्यू वन। बच्चों इस ब्रैकेट में आएगा माइनस के ऐसे आएगा। हाउएवर ये दो टर्म तो इसके जीरो हो जाएंगे। ये आएगा माइनस टू के इंटू के कैप, and obviously this is not equal to 0. It means what? The curl of C vector is not equal to 0. Hence vector C will not represent electric field. C vector will not represent electric field. So option C wrong हो गया। D check करो बच्चों। Let us check curl of D, that is del cross D. First row I cap, j cap, k cap. Second row three components of del operator. Third row three components of D vector. बच्चों डी वेक्टर के थ्री कंपोनेंट्स लिख डालो। तो डी वेक्टर देखो यहाँ पे, बच्चों k इंटू टू एक्स वाई पावर फोर को x कंपोनेंट कहोगे एंड k इंटू फोर वाई क्यूब एक्स स्क्वायर को y कंपोनेंट कहोगे और z कंपोनेंट यहाँ जीरो माना जाएगा। तो तीन कंपोनेंट यहाँ से उठा लिया बच्चों, वेक्टर डी में रख दिया।
देखो रख दिया। फिर जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सिखाया हूँ वैसे टर्म बना लिए, बन गया। ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, चेक कर लेना, ये भी जीरो आएगा और ये भी जीरो आएगा। लेकिन बच्चों इसमें से वाई क्यूब को कांस्टेंट मानोगे, 4 के पहले से कांस्टेंट है, 4 के वाई क्यूब को बाहर निकालोगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x आएगा, 2x आएगा तो यहाँ आएगा 8xy³ के। उसी तरह से बच्चों y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे तो 2 के x कांस्टेंट हो गया, बाहर चला गया। y पावर 4 का y में आता है 4y³, 4y³ से मल्टीप्लाई करते हो बच्चों तो आता है 8xy³ के। इज इट? ये चारों जीरो हो चुके हैं और ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल हो चुके हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी जीरो आएगा तो ये भी टर्म जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों आपने निकाला कर्ल ऑफ डी ये जीरो वेक्टर, हेंस डी वेक्टर विल रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो ऑप्शन डी इज आल्सो ट्रू ऑप्शन। तो बच्चों स्टोक्स थ्योरम इसीलिए पढ़ाया हूँ, किस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए, इसी मेथड से आप चेक करोगे। Now given potential function phi as a function of x square plus bx plus c, where a, b and c are positive constants, find the volume charge density rho as a function of x। बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के लिए मैंने पॉइसन्स इक्वेशन पढ़ा रखे हैं। देखो, we know the Poisson's equation del 2 phi equals minus rho by epsilon naught, where rho is volume charge density at a point in space। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में बच्चों del 2 phi को मैंने इस तरह से डिराइव करके दिखाया है, पार्शियल डिफरेंशिएशन मैं पढ़ा चुका हूँ फिजिकल मैथमेटिक्स में, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वहाँ से रिवाइज कर लेंगे। तो del 2 phi में 3 टर्म हुआ करेंगे एंड फाइनली इट शुड बी माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये तीनों टर्म मैं आपको निकालना सिखाता हूँ, कैसे निकलेगा। del phi by del x, दैट इज del by del x ऑफ phi। बच्चों फाई की वैल्यू ब्रैकेट में लिख डालो। फिर जब x में करना होता है तो इसमें तो खाली x का ही टर्म है बच्चों, इसमें y और z तो है नहीं। जब y और z नहीं है तो सिंगल वेरिएबल का जैसे होता है वैसे करोगे। तो x में इसका डिफरेंशियल 2x आएगा, इसका डिफरेंशियल b आएगा, इसका डिफरेंशियल 0 आएगा, ये आएगा 2x प्लस b। अब इसको x में एक बार और करो, इसको लिखोगे del 2 phi by del x 2, अदरवाइज इसको लिखते हैं del by del x ऑफ del phi by del x। बच्चों del phi by del x की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हो, तो इसको यहाँ ब्रैकेट में ला के रिपीट करो। फिर फर्स्ट टर्म को x में करो, बचेगा 2a, फिर b का आएगा 0, फाइनली 2a। सिमिलरली del phi by del y करो, फाई की वैल्यू ब्रैकेट में रखो, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो तो x को कांस्टेंट मानना चाहिए, सीखे हो। ये पहले से कांस्टेंट था, इसको कांस्टेंट मान लिया, इस पूरे कांस्टेंट का 0 आएगा, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, इसका भी 0 आएगा, c कांस्टेंट होता है, इसका भी 0 आएगा। इसका मतलब del phi by del y क्या हो गया, 0। फिर सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों,
वो भी आएगा 0। आप डेल फाई बाय डेल जेड निकालो, फाई की वैल्यू ब्रैकेट में रखो। बच्चों जेड में करोगे तो एक्स को कांस्टेंट मानोगे, फर्स्ट टर्म का 0 आएगा, सेकेंड टर्म का भी 0 आएगा, सी का भी 0 आएगा, पूरी तरह से 0 हो गया। इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो भी 0 होगा। तो प्यारे बच्चों जो आपके 3 टर्म थे उसमें से केवल इसी की वैल्यू आएगी, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इन तीनों टर्म की वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। तो ये तो 2a निकाले हो, यहाँ 0 रखोगे, यहाँ 0 रखोगे, फिर माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट से कंपेयर करोगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यू हैव 2a इक्वल्स माइनस रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो रो की वैल्यू आ जाती है -2a इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर होगा बच्चों रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स is -2a epsilon naught. Done. Similarly, given potential function phi x equals x square plus b, where a and b are positive constant, find the volume charge density rho x. फिर बच्चों पॉइसन्स इक्वेशन del 2 phi equals माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। कार्टेशियन में del 2 phi के 3 टर्म होते हैं, कंपेयर कर डालो, इक्वेशन 1 लिखो। पिछली की बार की तरह del phi बाय del x निकालो, फाई की वैल्यू ब्रैकेट में लिखो, इसका डेरिवेटिव बच्चों 2ax आएगा, b का 0 आएगा, ये हो गया 2ax। एक बार और डिफ्रेंशिएट करो, इसकी वैल्यू ब्रैकेट में ला के रख दो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा बच्चों 2a, कैच कर रहे होगे। अब आप निकालो y में, डेल फाई बाय डेल वाई, फाई की वैल्यू लिखा, y में करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, 0 हो जाएगा, b का भी 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव 0 आएगा। अब निकालो डेल फाई बाय डेल जेड, फाई की वैल्यू ब्रैकेट में लिखो, जेड में करते हो पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, एक्स को कांस्टेंट मानते हो, तो पूरा कांस्टेंट होगा, इसका 0 होगा, बी कांस्टेंट है, इसका भी 0 होगा, तो पूरा 0 आएगा। फिर तीनों टर्म की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखोगे, तो रखने के लिए ये दोनों तो 0 हो चुके हैं, केवल एक ही टर्म बचेगा, ये वाला 2a, इसको इक्वेशन 1 में रख डाला, लेफ्ट साइड में खाली 2a आएगा, इसे कंपेयर किया, रो की वैल्यू -2 एप्सिलॉन नॉट। डन। बच्चों ये क्वेश्चन, ये जो कराया ये भी रोडो का है, ये भी क्वेश्चन ये रोडो का है, और ये रिसेंटली जेई मेन में पूछा हुआ है। जेई मेन का आर्काइव दिखा दूंगा, सेम टू सेम क्वेश्चन रोडो से उठा के जेई मेन में पूछा हुआ है, इसलिए पढ़ना जरूरी है बच्चों, आप इसे छोड़ नहीं पाओगे। गिवन पोटेंशियल फंक्शन फाई आर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस बी, where a and b are positive constants, find the volume charge density rho as a function of r. We know the Poisson's equation del 2 phi equals minus rho by epsilon naught is equation 1. Then you should find del 2 phi, put the value of phi. Now del 2 operator is distributed over addition and subtraction, तो del 2 को दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट करा दो। फिर रूल पढ़ाया हूँ कि इसके अंदर जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे, और ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका del 2 0 आएगा, ये को बाहर निकाल लिया, यहाँ बचेगा del 2 r2, सेकेंड टर्म हो गया 0। बच्चों del 2 r2 की वैल्यू
होता है 2 इंटू 2+1 इंटू r⁻2 - 2। ये तो 0 हो गया, r⁻0 1 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, ये आएगा 6a। तो del2 फाई की वैल्यू आती है 6a से इक्वेशन 2। बच्चों यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ किया हूँ, ये फार्मूला मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन में सिखाया हूँ कि del2 r⁻n का सोल्यूशन होता है n इंटू n+1 इंटू r⁻n-2। इसी फार्मूले को यहाँ पे यूज किया हूँ बच्चों, और यूज करके del2 फाई निकाला हूँ 6 से। सेम फार्मूला। देन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, लेफ्ट साइड 6a, राइट साइड -ρ/ε0, डूइंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू हैव -6a∈0। डन। देखो ये सब क्वेश्चन बीटेक और बीएससी में पढ़ाते हैं, स्कूल लेवल पे तो बिल्कुल नहीं पढ़ाते और कंपटीशन में पूछे गए। इसीलिए बच्चों आपको मैं ये सब सिखा रहा हूँ, भौकाल नहीं बना रहा हूँ, और ये पढ़ना जरूरी है। वन मोर क्वेश्चन, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन E vector at point x comma y minus k into 4x cube y cube y cap plus 3x power 4 y square j cap volt per meter. Find out the potential function V at point x y। बच्चों इस बार पोटेंशियल फंक्शन निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना है। इसका रूल थोड़ा अलग होगा, ध्यान देना। फॉर फाइंडिंग द पोटेंशियल फंक्शन वी यूज इनडेफिनिट इंटीग्रल। जब हमें फंक्शन चाहिए होगा तो इनडेफिनिट इंटीग्रल यूज करेंगे, लिमिट नहीं लगाएंगे तो इनडेफिनिट इंटीग्रल होगा। तो मैथ में पढ़ते हो बच्चों, जब यहाँ लिमिट नहीं लगाओगे तो यहाँ v2 माइनस v1 की जगह पे v लिखोगे, और यहाँ लिमिट नहीं लगाओगे तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। यह आपको मैथ में पढ़ाया जाता है। तो पोटेंशियल फंक्शन जब भी पूछेगा बच्चों, आप फार्मूला क्रिएट करोगे -इंटीग्रल E.dr प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है, तो 2 डायमेंशन में dr को ऐसे लिखते हो dxi कैप प्लस dy कैप। चलो सॉल्व करता हूँ। वेक्टर ई की वैल्यू रख दिया, डॉट के बाद dr लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा दिया। डॉट लेना सीखे हो, एक्स कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करोगे, वाई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे 2 टर्म आएंगे, प्लस सी लिख डालोगे। बच्चों ऊपर डेरिवेशन सिखा चुका हूँ कि इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो मैं डायरेक्ट किया हूँ और आपको मेथड सिखा दिया हूँ, आप कर लेना। इन दोनों टर्म को सिंगल टर्म में ऐसे लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट रूल लगा के तुम खुद से डिराइव कर लेना, इसकी वैल्यू इन दोनों के बराबर आएगी। इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो होगा d ऑफ x⁴y³ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फिर सॉल्यूशन सिखाया हूँ बच्चों कि जब भी इंटीग्रेट करते हैं तो खाली d गायब होता है, और ब्रैकेट की पूरी क्वांटिटी उस इंटीग्रल का सॉल्यूशन होता है। तो हो गया k इंटू x⁴y³ प्लस c। ये पोटेंशियल फंक्शन का सॉल्यूशन हो गया बच्चों, दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, गिवन पोटेंशियल फंक्शन phi at point x y z equals kx² y³ z² volt, where k is a positive constant. Find the volume charge density rho at the point -1, -2, 3 meter. We know the Poisson's equation del2 phi equals -ρ/ε0, और इसमें 3 टर्म होते हैं, कंपेयर किया इक्वेशन 1। फिर डेल फाई बाय डेल एक्स निकालो, फाई की वैल्यू रखो, एक्स में करोगे तो वाई जेड को कांस्टेंट मानोगे, कांस्टेंट बाहर निकालो, और x² का x में कितना होता है 2x। डन। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालो, ऐसे लिखो, फिर इसकी वैल्यू ऊपर से ला के यहाँ पे रखो, और जब x में करते हो y z को कांस्टेंट मानते हो,
कांस्टेंट बाहर निकाल डालो और x का x में होगा 1, इतना बचेगा। डेल फाई बाय डेल वाई निकालो, फाई की वैल्यू रखो। जब y में करते हो तो x और z को कांस्टेंट मानते हो। बच्चों कांस्टेंट बाहर निकालो, y क्यूब का y में आएगा 3y² लिख डालो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, डेल फाई बाय डेल वाई की वैल्यू ब्रैकेट में ला के रखो। एक्स जेड को कांस्टेंट मानोगे, बाहर निकालो, 3y² का y में होगा 6y, समराइज कर डालो। डेल फाई बाय डेल जेड निकालो, फाई की वैल्यू ला के रखो। जेड में करोगे एक्स वाई को कांस्टेंट मानोगे, इस कांस्टेंट को बाहर निकालो, z² का z में आएगा 2z, लिख डालो, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो, इसकी वैल्यू ला के रखो। एक्स वाई को कांस्टेंट मानोगे, बाहर निकालो, 2z का z में करोगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। ये हो गया सोल्यूशन। अब पॉइसन इक्वेशन में बच्चों इन तीनों टर्म की वैल्यू रख डालो, ऊपर से उठा के रख दो। तो डेल टू फाई की वैल्यू निकाल चुके हो, लेकिन इसकी वैल्यू इस पॉइंट पे चाहिए होगा। एक्स को लिखो -1, वाई को लिखो 2, जेड को लिखो 3। यहाँ पे इनकी वैल्यूज देखो मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, इसको चेक कर लेना तुम। बच्चों सॉल्व करने पर ये इतना आएगा, सम करने पर ये इतना आएगा। फिर पॉइसन इक्वेशन का राइट हैंड साइड से कंपेयर कर डालो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालो रो की वैल्यू, कूलम पर क्यूबिक मीटर में इतना आएगा। डन, ये आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही मैथमेटिकल था और जो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा है वो इसी चैप्टर के लिए स्पेशली पढ़ा रखा है, जिसको पूरी तौर पे इस्तेमाल किया गया। आपने देखा और आपने भी देखा कि ये सारे क्वेश्चन कभी न कभी कॉम्पिटिशन्स में पूछे हुए हैं। कुछ इसमें जेईई मेन में पूछा था, कुछ ऑल इंडिया पीएमटी में पूछा है, कुछ जेईई एडवांस में पूछा है। तो बच्चों कंपटीशन का ये पार्ट है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, सीखना ज़रूरी है। मैंने सिखाने की पूरी कोशिश किया, आप थोड़ा कोशिश करोगे, दोबारा रिवाइज करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन फिजिकल मैथमेटिक्स वाले एपिसोड में देख लोगे, ये सब आपको समझ में आएगा। और इंजीनियर और डॉक्टर बनना है या साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना है तो इसको सीखना ही पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच and wish you good night and see you again